नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदा ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी का डिग्री ले रखा है और उनका सपना था मेडिकल ऑफिसर बनने का, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ चुकी है। उन लोगों के लिए एमओ की वैकेंसी आयुष की तरफ से आ चुकी है, मेन स्ट्रीम और आरबीएस के को लेकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि इस जॉब का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, क्या आपको एग्जाम देना होगा। साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी गलती ना हो। बताऊंगा क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होने वाली है, कितनी वैकेंसी आई हुई है, कितना नंबर लाने पे जो है आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के जितने भी पॉइंट है सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भी कैसे भरना है, साथ ही साथ सारा प्रोसेस बता दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उस नोटिफिकेशन पे लेकर मैं आपको सबसे पहले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे लेके आ चुका हूं जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से जारी किया गया है। मैं देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 05/2025 है। एनएचएम के अंतर्गत आयुष एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर मेन स्ट्रीम और आरबीएसके के तहत जो है इसमें दो वैकेंसी निकाली गई है, एक मेन स्ट्रीम और एक आरबीएसके। दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि मेन स्ट्रीम क्या होता है और आरबीएसके क्या होता है। साथ ही साथ इसमें जहां आपकी जॉब लगने वाली है वो कहां कहां जॉब लगेगी, वो जो है पीएचसी में लगेगी, सीएचसी में लगेगी और एपीएचसी में लगेगी। ये क्या होता है इसके भी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। ये जो है आयुष चिकित्सक अथवा यानी कि आयुष चिकित्सक अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी में संविदा, यानी ये जो वैकेंसी है वो संविदा पे है, जिसमें आपको पैसे मिलने वाले वो 32,000 रुपए मिलने वाले हैं। भारत के नागरिक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मेन स्ट्रीम के बारे में बात करता हूँ। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है आपका जो जॉब होगा वो हॉस्पिटल में होगा और आपको वहाँ पे 6 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। वहीं हम आरबीएसके की बात कर ले तो ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, यानी यहाँ पे बच्चों के लिए आपको कैंप लगाना होगा। आपका काम मिल सकता है आयुर्वेदा एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर में, एक जो है फील्ड का काम कर सकते हैं और एक हॉस्पिटल में रह के काम कर सकते हैं। दो स्ट्रीम पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आयुर्वेदा के बारे में। जो लोग आयुष चिकित्सा आयुर्वेदा का यूजी डिग्री ले रखे हैं, बीएमएस की नॉर्मल बैचलर डिग्री, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं 35% महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित सीट कर दी गई है, 4% दिव्यांग को, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती के लिए। वहीं हम बात कर लें सबसे पहले अनरिजर्व कोटा का, इसमें 550 जो है सीट रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 138, एससी में जो है 239, एसटी में जो है 16, ईबीसी में जो है 256 और बीसी में है 169 और डब्ल्यूबीसी में है 43, यानी कुल टोटल 1411 है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो लोग कैटेगरी से हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो जो है बिहार राज्य का होना चाहिए। सो फ्रेंड, देन उसके बाद अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। आइए जानते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में जो आपको बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी का जो है डिग्री होना चाहिए, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में शामिल हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त हो, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है आपके पास तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं। आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो है ये वैकेंसी आई है, अगली बार कब आएगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत साल अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये शायद 2014-15 में वैकेंसी आई थी, फिर से आज ये देखने को 2025 में मिल रही है। इसका मतलब है कि 10 साल बाद भी ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप इस फॉर्म को जो है जरूर भरेंगे। अगर इस बार ये मिस करते हैं तो मे भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि कब इसके बाद ये फॉर्म आएगी, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप जो परमानेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि संविदा पे है नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ही दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि जो लोग संविदा में पहली बार पहले 2014 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो देख सकते हैं इसी के बिहार पे वो परमानेंट का जॉब कर रहे हैं और संविदा को उन्होंने छोड़ दिया। उसी की जो रिक्तियां पद थी उसी पे ये फिर से वैकेंसी निकाली गई है, तो आप ये फॉर्म जरूर फिलअप करेंगे। देन वहीं बात कर लेते हैं होम्योपैथिक की।
तो इसमें भी अनरिजर्व का 292 है। उसी प्रकार यहाँ पे सारे कैटेगरी के दिए गए हैं। 706 पद यहाँ पे भी रखी गई है। इसमें भी सेम है, एक आपका जो है होम्योपैथी का बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही में इंटर्नशिप होना चाहिए, साथ ही में आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इतनी डिग्रियां हैं तो आप भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यूनानी की भी सेम यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे भी उसका भी एक डिग्री होना चाहिए बैचलर वाला, फिर आपका जो है इंटर्नशिप होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुल टोटल जो पद की संख्या वो 2619 रखी गई है। सो फ्रेंड देन अब बात कर लेते हैं सामान्य निर्देशक यानी कि और सारे गाइडलाइन जो है, जिसमें आयु सीमा आ गई, क्या क्या आपके सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस सब के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, आयु सीमा के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2024 रखी गई है, यानी जो भी आयु सीमा पूछी जाएगी उसमें 1/8/2024 तक ही अपना डेट जो है काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 1/8/2024 तक न्यूनतम एज 21 साल है, यानी 21 साल के आप हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं कैटेगरी के अनुसार देखें तो अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है वो EWS पुरुष के लिए जो है 37 साल रखी गई है, या जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, और EWS महिला के लिए अनारक्षित जो है 40 साल, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 42 साल रखी गई है। देन अब जानते हैं यहाँ पे जो है ये फॉर्म कब से फिलअप हो रही है। तो 26/5/2025 से लेकर ये शुरू होगी 10 बजे से, जो कि 15/6/2025 तक जो है ये फॉर्म फिलअप कराई जाएगी। इसमें देख सकते हैं रिक्तिया के आधार पर जो है मेन स्ट्रीम और RBS के मैंने पहले ही बता दिया, 2 स्ट्रीम पे ये फॉर्म फिलअप कराई जा रही है। वहीं आरक्षण की बात कर ले तो यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताई गई है कि जिन लोगों को आरक्षण चाहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आइए हम बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण अगर दावा करना, अगर आपके पास आरक्षण है, अगर आप कैटेगरी वाइज आते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको अस्थायी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा, और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको यहाँ पे केवल नॉर्मल जाति दे देंगे तो हो जाएगा। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि बिहार सरकार के योजना पदार्थ हो, यानी कि बिहार सरकार से जो आपने बनवाया है उसी को यहाँ पे देना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं, वहीं अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के अनुसूचित फर्स्ट प्रमाण पत्र में शामिल हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स आइए अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आवेदन शुल्क दिया हुआ है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के निवासी हैं उनके 125 रुपये। आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए जो बिहार के निवासी हैं उनसे 125 रुपये। बिहार के बाहर वाले उम्मीदवार जो महिला कैंडिडेट या पुरुष हो उनको 500। वहीं दिव्यांग को जो है 125 रुपये का केवल भुगतान करना होगा। देन उसके बाद आइए अब हम जानते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन किस प्रकार से होगी, जो मैंने आपको बताया भी था कि चयन की प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ही आपको बता दूं CBT के मुद्दे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पे रखी गई है, यानी इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वो टेस्ट के माध्यम से रखी गई है। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक देना होगा तभी आपका चयन प्रक्रिया होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 400 नंबर का जो है एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं पद के नाम से दिया गया है। सबसे पहले आयुर्वेदा के लिए बता दें तो कुल जो है प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें आपका एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी ये क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काटे जाएंगे। टोटल अंक 400 का होगा। समय अवधि 2 घंटे है। उसी प्रकार होम्योपैथिक यूनानी का भी 100 क्वेश्चन आएंगे। देन उसके भी सारे के 4 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, यानी 1 सही होगा 4 नंबर मिलेगा, 1 गलत होगा 1 नंबर काटे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो है 400 नंबर का होने वाले हैं। देन उसके बाद समय अवधि सारे के 2-2 घंटे रखे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रखी गई है। कुल 400 प्रश्नों का 400 अंकों का होने वाला है, जिसमें बहुविकल्पित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 100 अंक के होंगे, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से एक कोई सही होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक आपको दिए जाएंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ये भी मैंने बता दिया। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वेबसाइट के में प्रकाशित कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी कि क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है, उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पहले ये फॉर्म फिलअप कर दें, तब तक तुरंत मैं आपको एक वीडियो भी ला दूंगा कि क्या क्या उसमें मतलब सब्जेक्ट होने वाले हैं, सारा चीज़ मैं बता दूंगा। देन उसके बाद आपका यहाँ जो अवधि है वो 2 घंटे की होने वाली है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, CBT के मोड से जो है एग्जाम कराई जाएगी। देन यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने % चाहिए।
सो फ्रेंड ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य वर्गों के लिए आपको 40% लाना होगा, यानी 400 का 40% लाएंगे तभी आप पास होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% जो है अंक ला देंगे तो वो पास हो जाएंगे, यानी उत्तीर्ण हो जाएंगे। वहीं आपकी जो मेधावी सूची हो किस प्रकार तैयार होगी वो भी यहाँ पे बताया गया। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षित कोटावार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, यानी 2 आदमी का जो है सेम नंबर आ जाता है तो उनके जन्म तिथि के अनुसार जो है उनको आगे पीछे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर होंगे, यानी जिनके ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता है वो ऐसे भी ऊपर ही होंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी सामान्य हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरिष्ठता उनके 10th के प्रमाण पत्र के उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर सब कुछ सही है तो आपको 10th बोर्ड प्रमाण पत्र हैं उनके वर्णमाला नाम के आधार पर जो है आगे पीछे किया जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका मेधा सूची जारी होने वाला है। 15 नंबर में देखेंगे कि प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से लगने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है उस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा साथ ही साथ आपको कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस पे भी मैं आपको इस अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।